हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल बायोलॉजी का MZO1 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज साइक्लिन सीडीकेस काइनेसिस। साइक्लिन सीडीके काइनेसिस पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो साइक्लिन सीडीके काइनेसिस को हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। साइक्लिन्स क्या होते हैं? साइक्लिन्स जो है फैमिली ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स। कैसे प्रोटीन्स की फैमिली है? रेगुलेटरी प्रोटीन्स की फैमिली है। कंट्रोल द प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल। इनका काम क्या होता है? सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को कंट्रोल करना, राइट। एंड डिस्कवर्ड बाय आर टिमोथी हंट इन 1982। ये किसने डिस्कवर किया था? साइक्लिन टिमोथी हंट ने 1982 में डिस्कवर किया था। कैसे? स्टडीइंग सेल साइकिल ऑफ सर्चिंग, ठीक है, ऑफ सी अर्चिन, राइट। यानी उन्होंने स्टडी की थी सेल साइकिल की। किसमें स्टडी की थी? सी अर्चिन, जो एक आपका समुद्री जीव है सी अर्चिन, उसमें उन्होंने स्टडी की थी 1982 में और तब उन्होंने साइक्लिन्स की डिस्कवरी की थी। साइक्लिन्स नेम्स बिकॉज ऑफ देयर वेरिंग कंसंट्रेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल। इसका नाम साइक्लिन क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि देयर वेरिंग कंसंट्रेशन, इसकी जो कंसंट्रेशन है ना वो वेरी करती है सेल साइकिल के दौरान, ठीक है। जैसे जैसे सेल साइकिल आती जाती है उसके अकॉर्डिंग इसकी कंसंट्रेशन में चेंजेस होते रहते हैं। साइक्लिन एंड सीडीकेस फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड रेगुलेट सेल साइकिल इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। साइक्लिन और सीडीके फॉर्म होते हैं, ठीक है। क्या फॉर्म करते हैं साइक्लिन और सीडीके? कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं और सेल साइकिल को रेगुलेट करते जाते हैं और ये सब कुछ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलता रहता है। मोर देन 20 साइक्लिन्स और साइक्लिन लाइक प्रोटीन्स हैज़ बीन फाउंड, मैनी ऑफ विच हैज़ नो नोन फंक्शंस, ठीक है। 20 से भी ज़्यादा साइक्लिन्स जो हैं, ये साइक्लिन जैसे प्रोटीन्स जो हैं वो खोजे गए हैं और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनके अभी तक कोई फंक्शंस पता नहीं चले हैं, राइट। अब बात करते हैं सीडीकेस की। सीडीकेस क्या होता है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। ये जो सीडीकेस है ये साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। जैसे साइक्लिन आएगा तभी सीडीके एक्टिव होगा। सो इट इज़ द फैमिली ऑफ एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम की फैमिली से है। साइक्लिन रेगुलेटरी फैमिली से था और सीडीके कौन सी फैमिली से है? एंजाइम्स की फैमिली से है। अलॉन्ग विद सेल साइकिल दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सेल साइकिल के साथ साथ ये किस में इन्वॉल्व है? रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के रेगुलेशन में, ठीक है। इसके अलावा mRNA की प्रोसेसिंग में एंड नर्व सेल के डिफरेंशिएशन में। दे आर काइनेसिस दैट फॉस्फोरिलेट स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन। ये काइनेसिस है और ये क्या करेंगे? फॉस्फोरिलेट करेंगे स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन्स को, ठीक है। साइक्लिन एक्टिवेट सीडीकेस विच कंट्रोल सेल साइकिल। साइक्लिन जो है वो सीडीके को एक्टिवेट करेगा और वो क्या करेगा? सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को कंट्रोल करेगा। कैसे? वाया फॉस्फोरिलेशन और थ्रियोनिन रेसिड्यू के द्वारा, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज साइक्लिन बाइंड्स एंड एक्टिवेट सीडीके। साइक्लिन जो है वो सीडीके से बाइंड हो जाएगा और एक्टिवेट कर देगा सीडीके को। सीडीके क्या करेगा? एक्टिवेट द टारगेट प्रोटीन टू रेगुलेट सेल साइकिल। सीडीके जो है वो टारगेट प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा, किस लिए? सेल साइकिल के लिए। मतलब जो टारगेट प्रोटीन होगा ना वहाँ पर आपका जो सीडीके है
वो चलेगा, पहुंचेगा, एक्टिवेशन देगा और सेल साइकिल जो होगी वो स्टार्ट रेगुलेशन में आ जाएगी, राइट। साइक्लिन इज रेगुलेटरी यूनिट वाइल सीडीके इज कैटालाइटिक यूनिट एंड एक्ट एज अ प्रोटीन काइनेज। साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी यूनिट है, कंट्रोल करने का काम करेगी, जबकि सीडीके जो है वो कैटालाइटिक यूनिट है और वो एक प्रोटीन काइनेज का काम करेगी। अब देखो सीडीके का सेल साइकिल में कैसे कैसे रोल है वो देख लेते हैं। ये फेस है, कौन से फेस में कौन सा साइक्लिन एक्टिव होगा और कौन सा सीडीके, वो इस टेबल के थ्रू बता रखा है। जैसे G0 फेस है, G0 फेस में साइक्लिन सी एक्टिवेट हो गया और वो सीडीके 3 को एक्टिवेट करेगा। G1 फेस में साइक्लिन D और E आए तो उन्होंने सीडीके 4 to 6 को एक्टिवेट किया। एस फेस में साइक्लिन ए और ई आए तो उन्होंने सीडीके 2 को एक्टिवेट किया। G2 फेस में साइक्लिन ए और बी आए तो उन्होंने सीडीके 2 सीडीके 1 को एक्टिवेट किया। एंड एम फेस में साइक्लिन बी आया तो उसने सीडीके 1 को एक्टिवेट किया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये पूरा जो प्रोसेस है किस तरह से एक साइकिल में दिखाया गया है। और फ्रेंड्स, ये जो साइक्लिन का टॉपिक है, जो साइकिल है, ये एग्ज़ाम में पूछी भी जा चुकी है 1-2 बार और अब और भी ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। सो स्टार्ट ऑफ एम फेज, सबसे पहले एम फेज की स्टार्टिंग सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। आप देखिए, ये आपका जो साइकिल है ये रिपीटेडली होता जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ हमारा एम फेज है, माइटोसिस का फेज है, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका ये जो सीडीके है, सीडीके आया, ठीक, और ये आपका G1 फेज है या S फेज का साइक्लिन यहाँ पर आएगा। तो अब G1 फेज या S फेज का साइक्लिन आया और ये आपका सीडीके है। अब ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पर आके इस तरीके से बाइंड हो गए। G1 और S फेज के सीडीके को इसने एक्टिवेट किया, ये सीडीके अलग था, इसको इस वाला जो ये आपका साइक्लिन आया इसने एक्टिवेट कर दिया। जब ये दोनों एक्टिवेट हो गए, ठीक है, दोनों यहाँ ज्वाइंट हुए, स्टार्ट ऑफ एस फेज, क्या स्टार्ट हो गया, एस फेज स्टार्ट हो गया। अब जैसे एस फेज की स्टार्टिंग हुई तो यहाँ पर क्या होगा, अब डिग्रेडेशन साइक्लिन जो था उसने अपना काम कर दिया, एस फेज स्टार्ट करा दिया। अब साइक्लिन का तो डिग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है, डिग्रेडेशन हो गया साइक्लिन का, कौन से, एस फेज के, G1 या एस फेज के, इसका क्या हो गया, डिग्रेडेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा एक सीडीके एक्टिवेट होगा, फिर से एस फेज का साइक्लिन यहाँ पर आया, उसने इस सीडीके को एक्टिवेट किया और अब क्या होएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो एस फेज प्रोग्रेशन, ये जो एस फेज है ये आगे प्रोग्रेस हो गया, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका एस फेज आ गया। सो अब ये आगे प्रोग्रेस हो जाएगा, एस फेज सीडीके ने क्या कर दिया, आगे एस फेज को प्रोग्रेशन दिया। अब जो यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा किसका, एस फेज के साइक्लिन का, जो साइक्लिन यहाँ बना था वो साइक्लिन यहाँ पर डिग्रेड हो गया। फिर से सीडीके और अब आपका G2 फेज या M फेज का साइक्लिन आएगा और ये दोनों सीडीके और साइक्लिन जो थे एक साथ आए और फिर से एक्टिवेशन हो गया और अब किसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, M फेज की स्टार्टिंग, यानी कि माइटोसिस की स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ये जो आपका साइक्लिन था ये डिग्रेडेश हो जाएगा, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ G2M फेज साइक्लिन। G2M फेज साइक्लिन के डिग्रेडेशन के बाद फिर से यही प्रोसेस जो था स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो कि सीडीके और साइक्लिन का है, जो कि लगातार सेल साइकिल में चलता रहता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी कि ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड सेकेंड ईयर की जो वीडियोस है वो भी बहुत जल्दी आपको अपडेट हो जाएंगी। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।